A very good morning, 8th class. Today we will discuss about third chapter of your book, Materials used in daily life. Materials जो हम अपनी रोज़ की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं. Introduction. There are different materials in your surroundings that you use for different purpose in your day-to-day life. हमारे आसपास बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं जो हम यूज़ करते हैं, अलग अलग इस्तेमाल में लेते हैं अपनी रोज़ की ज़िंदगी में. These materials include a hug variety from clothes which you wear, the chairs and tables you use to sit and study. और इन सब मटेरियल्स में क्या एक बहुत बड़ी वैरायटी, बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे कपड़े जो हम पहनते हैं या फिर चेयर एंड टेबल जो हम इस्तेमाल करते हैं बैठने के लिए या फिर स्टडी करने के लिए. All these materials have their own resource, such as the cloth you use for stitching clothes are either natural or synthetic, whereas the iron used in making table is obtained from the earth's crust. जो हमारा सारा मटेरियल्स होता है उसे खुद के एक रिसोर्स होते हैं जिससे वो सब चीज़ें हमें मिलती हैं. जैसे क्लॉथ जिसको हम स्टिच कराते हैं, सिलवाते हैं, वो नेचुरल और सिंथेटिक हो सकते हैं, ठीक है. और जो हमारी आयरन जो हम यूज़ करते हैं टेबल्स बनाने के लिए, वो कहाँ से मिलती है, हमें कहाँ से ऑब्टेन होती है, अर्थ क्रस्ट से, यानी कि पृथ्वी की परत से. ऑल क्लोथिंग मटेरियल इज़ कॉल्ड फैब्रिक्स एंड आर वोवन आउट ऑफ फाइबर्स. जितने भी क्लोथिंग मटेरियल्स होते हैं, पहनने की चीज़ें होती हैं, उनमें कहते हैं फैब्रिक, और जितने भी बुनी हुई चीज़ें होती हैं उनमें कहते हैं फाइबर्स कहते हैं. मटेरियल्स नेचुरल एंड मैन मेड. पदार्थ कैसे होते हैं, प्राकृतिक होते हैं और मानव निर्मित होते हैं. तो चलिए हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं. नाउ यू नो दैट ऑल द ऑब्जेक्ट्स वी यूज़ आर मेड अप ऑफ वन मटेरियल्स और द अदर. आप सब जानते हो ऑब्जेक्ट्स बनी होती हैं किससे, वन मटेरियल से या फिर दूसरी चीज़ों से. वेयर डू दीज मटेरियल्स कम फ्रॉम. वो सब चीज़ें कहाँ से आती हैं. मटेरियल्स ऑक्योर इन द नेचर ऑन देयर ओन आर कॉल्ड नेचुरल मटेरियल्स. वो पदार्थ जो हैं प्रकृति से ही मिलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, नेचुरल मटेरियल्स. उदाहरण के लिए वुड हो गई, स्टोन्स, कोल, क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल, आयरन, एयर, वाटर, कॉटन, जूट एंड एक्सेट्रा. और दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड देयर आर मैनी मटेरियल्स विच हैव बीन चेंज्ड फ्रॉम देयर नेचुरल स्टेट बाय केमिकल प्रोसेस. हम उस मटेरियल को चेंज कर देते हैं उसके नेचुरल स्टेट से, किससे, केमिकल प्रोसेस से. दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड मैन मेड मटेरियल्स. और इन मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं, मैन मेड मटेरियल्स कहते हैं. एग्जाम्पल के लिए प्लास्टिक हो गई, पेंट्स, सिंथेटिक फाइबर्स, मेडिसिन्स, फर्टिलाइजर्स, etc. इन प्रीवियस क्लास यू स्टडीड अबाउट सम नेचुरल फाइबर्स लाइक कॉटन, जूट, सिल्क एंड लाइलिन. अपनी पिछली क्लास में आपने पढ़ा होगा कुछ नेचुरल फाइबर्स के बारे में, जैसे कॉटन के बारे में, जूट के बारे में, सिल्क के बारे में, लाइलिन के बारे में. कॉटन, जूट एंड लाइलिन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉटन, जूट एंड फ्लैक्स प्लांट्स रिस्पेक्टिवली. कॉटन, जूट और लाइलिन हमें कहाँ से मिलता है, कॉटन, जूट या फ्लैक्स के प्लांट से. सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वर्म, और सिल्क हमें कहाँ से मिलती है, सिल्क वर्म से. कॉटन एंड सिल्क फाइबर्स आर यूज टू मेक फैब्रिक, वाइल जूट इज़ यूज टू मेक गनी बैग्स, डोरमेट्स, etc. कॉटन और सिल्क फैब्रिक्स का हम यूज़ करते हैं फैब्रिक कहाँ पे, जैसे जूट का कैसे गनी बैग्स बनाने में, डोरमेट्स बनाने में एंड एक्सेट्रा. इन दिस चैप्टर यू विल स्टडी अबाउट मैन मेड फाइबर्स कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक. इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे मैन मेड फाइबर्स के बारे में और सिंथेटिक फाइबर्स के. मैन मेड फाइबर्स में कहते हैं, सिंथेटिक फाइबर कहते हैं, एंड प्लास्टिक्स. सिंथेटिक मटेरियल्स. Synthetic materials are made up of naturally occurring materials by synthesizing them in industries. जो सिंथेटिक मटेरियल्स होते हैं, जो बने होते हैं नेचुरली, जो हमारे नेचुरल को केमिकल प्रोसेस से चेंज किया जाता है उसे, वो सिंथेसाइज होते हैं किसके अंदर, इंडस्ट्रीज़ के अंदर. सम ऑफ देम आर मेड बाय सिंथेसाइजिंग क्रूड ऑयल. और कई बार उन्हें कैसे सिंथेसाइज किया जाता है, कच्चे तेल से, क्रूड ऑयल से. पॉलिस्टर, रेयन, एक्राइलिक एंड नाइलॉन आर सिंथेटिक मटेरियल्स. ये हमारे पॉलिस्टर, रेयन, एक्राइलिक एंड नाइलॉन सब हमारे क्या हैं, सिंथेटिक मटेरियल्स हैं. और दीज आर ऑल्सो कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स. और इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम सिंथेटिक फाइबर्स भी कहते हैं. Need for synthetic materials. When we already have natural fibers to make clothes, bags, curtains, etc., then what is the need for synthetic fibers to make these things? हमें सिंथेटिक मटेरियल्स की ज़रूरत क्यों है, जब हमारे पास ऑलरेडी नेचुरल फाइबर्स हैं कपड़े बनाने के लिए, बैग्स बनाने के लिए, कर्टन्स बनाने के लिए. तो हमें क्या ज़रूरत है सिंथेटिक फाइबर्स की, इन सब चीज़ों की हमें ज़रूरत क्यों है.
इनफैक्ट ऑल द नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। और सारे नेचुरल फाइबर्स हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट्स से और एनिमल्स से। इट मीन्स दीज फाइबर्स आर ऑर्गेनिक मटेरियल्स, यानी कि सारे फाइबर्स किसके होते हैं? ऑर्गेनिक मटेरियल्स के होते हैं। नो डाउट दीज फाइबर्स आर ब्यूटीफुल एंड कम्फर्टेबल बट दे आर नॉट वेरी मच ड्यूरेबल। इसमें कोई शक नहीं है, ये फाइबर्स बहुत सुंदर होते हैं और कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन ये बहुत लंबे टाइम तक चलने वाले नहीं होते। बिसाइड्स दिस फाइबर्स आर कॉस्टली एज कम्पेयर टू सिंथेटिक फाइबर्स, और दूसरी तरफ ये फाइबर्स महंगे होते हैं किससे? सिंथेटिक फाइबर्स से। मोर ओवर these fibers are produced in limited quantity which is not enough to meet the clothing requirement of the ever growing population। और ये जो हमारे फाइबर्स होते हैं लिमिटेड क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते हैं, इसीलिए हमारी जो पॉपुलेशन है, ग्रोइंग पॉपुलेशन, उन पे यानी क्लॉथिंग रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती। दीज आर सम इम्पॉर्टेंट रीजन्स दैट फोर्स्ड मैन टू यूज़ मैन मेड और सिंथेटिक फाइबर्स। तो इसीलिए एक प्रमुख कारण है जिसके लिए हम क्या करते हैं? मैन मेड और सिंथेटिक फाइबर्स को बनाते हैं। द क्लोथ्स मेड ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर अट्रैक्टिव एज वेल एज ड्यूरेबल। और जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो अट्रैक्टिव होते हैं और इसके साथ ही ड्यूरेबल भी होते हैं। मोर ओवर दे आर चीपर दैन द क्लोथ्स मेड अप ऑफ नेचुरल फाइबर्स, और ये सस्ते भी होते हैं नेचुरल फाइबर से। अनदर ग्रेट एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर इज दैट वी कैन मेक फैब्रिक्स हैविंग डिजायर्ड प्रॉपर्टीज़। और इसका एक अच्छा एडवांटेज ये भी है सिंथेटिक फाइबर्स का कि हम अपने फैब्रिक्स को अपने डिज़ायर्ड के अंदर प्रॉपर्टीज़ दे सकते हैं। द फैब्रिक्स मेड ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स कैन बी यूज नॉट ओनली इन मेकिंग क्लॉथ बट ऑल्सो इन मेकिंग पैराशूट्स, मैट्रेसेस, अम्ब्रेला etc। और इन फैब्रिक्स का यूज़ हम सिर्फ कपड़े बनाने के लिए ही नहीं, पैराशूट्स बनाने के लिए, मैट्रेसेस बनाने के लिए, अम्ब्रेला बनाने के लिए या और बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए कर सकते हैं। सिमिलरली प्लास्टिक्स आर वाइडली यूज टू मेक कंटेनर्स, टॉयज़, पैन्स, बैग्स, कप्स etc। इसी तरह से प्लास्टिक्स का यूज़ हम कैसे करते हैं? कंटेनर्स बनाने के लिए, टॉयज़, पैन्स, बैग्स, कप्स, इन सब चीज़ों को बनाने के लिए। सिंस प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विद एयर, वाटर एंड मैनी अदर केमिकल्स। प्लास्टिक किससे रिएक्ट नहीं करती है? ना पानी से, ना हवा से और ना किसी और केमिकल से। दे कीप फूड फ्रेश एंड फ्री फ्रॉम कंटामिनेशन। ये हमारे फूड को फ्रेश रखती है और दूषित नहीं होने देती। बिसाइड्स वी कैन ईजीली मोल्ड दैम इनटू डिज़ायर्ड शेप, और इसके साथ ही हम उसे अपनी डिज़ायर्ड शेप में रख सकते हैं ईजीली। प्लास्टिक्स कैन बी थिन एंड फ्लेक्सिबल। प्लास्टिक पतली होती है और फ्लेक्सिबल होती है। थिक एंड टफ होती है, मोटी और टफ भी होती है। ट्रांसपेरेंट होती है, कलर्ड होती है, सॉफ्ट और हार्ड भी होती है, स्मूथ और रफ भी होती है। बिसाइड्स दे आर इनएक्सपेंसिव, लाइट वेट एंड ड्यूरेबल। इसके साथ ही इनएक्सपेंसिव होती है, लाइट वेट होती है और ड्यूरेबल होती है, यानी लंबे समय तक चलने वाली होती है। Polymerization and plastics. Look at the beads of a necklace or the repeated design of a boundary wall of any fort in India। अगर हम देखें एक नेकलेस के बीड्स यानी कि मोती, उनमें क्या होता है? एक रिपीट डिज़ाइन होता है, जैसे कि एक दीवार होती है, एक बाउंड्री की दीवार में होता है किसी किले की, भारतीय किसी किले की। ऑन अ क्लोज ऑब्जर्वेशन वी फाइंड दैट सिमिलर बीड्स आर जॉइंड टुगेदर बाय अ कॉमन थ्रेड टू फॉर्म नेकलेसेस। हमने क्लोज ऑब्जर्वेशन से ये पता किया कि जो सिमिलर बीड्स होते हैं वो एक दूसरे जॉइन होते हैं एक कॉमन धागे से एक नेकलेस के अंदर। इन नेक्स्ट फिगर वी अंडरस्टैंड दैट सिमिलर स्ट्रक्चर रिपीटेडली ऑर्गेनाइज टू फॉर्म अ बाउंड्री वॉल ऑफ एनी इंडियन फोर्ट। और हम अगली पिक्चर में देखेंगे कि किस तरह वो रिपीट होता है किसी इंडियन फोर्ट में। साइंटिस्ट हैव फाउंड आउट दैट नेचुरल फाइबर्स आर मेड फ्रॉम सिंपल मॉलिक्यूल्स कॉल्ड मोनोमर्स। साइंटिस्ट ने ये फाउंड किया है कि नेचुरल फाइबर्स बने होते हैं किससे? सिंपल मॉलिक्यूल से, जिसे हमें कहते हैं मोनोमर्स कहते हैं। द वर्ड मोनोमर कंप्राइजेज ऑफ टू डिफरेंट वर्ड्स। और जो मोनोमर वर्ड्स है टू डिफरेंट वर्ड से बना है किससे? मोनो मीन्स सिंगल एंड मर मीन्स यूनिट, यानी कि एक सिंगल यूनिट। दस द सिंपल मॉलिक्यूल इन अ पॉलीमर इज नेम्ड एज मोनोमर। इट मीन्स जो सिंपल मॉलिक्यूल होता है पॉलीमर के अंदर, उसे हमें कहते हैं मोनोमर कहते हैं। These monomers in a large number join with each other to form a long chain of molecules called polymer। और मोनोमर्स के अंदर अगर लार्ज नंबर पे ज्वाइन किया जाता है एक दूसरे के साथ एक लॉन्ग चैन में मॉलिक्यूल्स को, तो उसे हम क्या कहते हैं? पॉलीमर कहते हैं। पॉली मीन्स मैनी, मर मीन्स यूनिट। पॉली मीन्स क्या होता है? मैनी, और मर मीन्स यूनिट, यानी कि एक चीज़ की बहुत सारी यूनिट्स। दस द प्रोडक्ट फॉर्म बाय मैनी मोनोमर्स इज कॉल्ड पॉलीमर। इसीलिए किसी प्रोडक्ट फॉर्म की बहुत सारे मोनोमर्स कहलाते हैं पॉलीमर कहलाते हैं। पोलिमराइजेशन इज अ केमिकल रिएक्शन वेयर मैनी स्मॉल मॉलिक्यूल्स नोन एज मोनोमर्स। पोलिमराइजेशन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होता है, यहाँ पर बहुत सारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स जाने जाते हैं किसके नाम से? मोनोमर्स के नाम से। कंबाइन टू फॉर्म अ लॉन्ग चैन मॉलिक्यूल।
किससे होते हैं? लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल होता है। द लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल इज नोन एज अ पॉलीमर और अ मैक्रोमोलिक्यूल। एक लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल जाना जाता है पॉलीमर के नाम से और एक मैक्रोमोलिक्यूल के नाम से। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ नेचुरल फाइबर कॉटन, लॉन्ग चेन ऑफ मोनोमर ऑफ ग्लूकोज फॉर्म द पॉलीमर नोन एज सेल्यूलोज। उदाहरण के लिए, अगर हमारे पास नेचुरल फाइबर है, कॉटन है, लॉन्ग चेन है, मोनोमर की, ग्लूकोज फॉर्म है, तो पॉलीमर किस नाम से जाना जाएगा? सेल्यूलोज के नाम से। टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स, पॉलीमर्स के प्रकार। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स, 2 तरह के पॉलीमर्स होते हैं। फर्स्ट नेचुरल, सेकंड सिंथेटिक। नेचुरल पॉलीमर्स, नेचुरली ऑक्यूरिंग पॉलीमर्स आर कॉल्ड नेचुरल पॉलीमर्स। वो पॉलीमर्स जो नेचुरली मिलते हैं वो कौन से कहलाते हैं? नेचुरल पॉलीमर्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए सेल्यूलोज, नेचुरल रबर, कॉटन, वूल, सिल्क, प्रोटीन एंड एक्सेट्रा। Synthetic polymers, polymers obtained by synthesizing different raw materials. Inorganic are called synthetic polymers. वो पॉलीमर्स जो ऑब्टेन किए जाते हैं सिंथेसाइज करके डिफरेंट रॉ मटेरियल्स के द्वारा, उन्हें हम क्या कहते हैं? सिंथेटिक पॉलीमर्स कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए नाइलॉन, रेयॉन, टेरालाइन, नियोरफेन, पॉलिस्टर एंड ETC. प्लास्टिक आर सिंथेटिक पॉलीमर्स विच कैन बी इजीली मोल्डेड और सेट इनटू अ डिजायर्ड शेप। प्लास्टिक क्या होता है? एक सिंथेटिक पॉलीमर होता है जिसे हम इजीली मोल्ड कर सकते हैं अपने डिजायर्ड शेप में।